और मैंने लोकतांत्रिक आवाज की स्थापना ही दोस्तों इसीलिए किया था कि मेरा स्लोगन ही है आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के ताबूत में एक कील ठोक दिया गया है और बहुत जल्द लोकतांत्रिक आवाज का यह सपना पूरा होगा कि भारत आम आदमी पार्टी मुक्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी तुरंत लाइव होने का मूल मकसद ये है कि आप सभी को हालांकि इसकी सूचना मिल गई होगी कि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार अपने को बताते थे, उनको ईडी उनके घर से घसीट कर ले गई और उनको ये अरेस्ट कर लिया गया है। हम यहाँ दोस्तों अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है उस पर भारत की जनता को ये बताना चाहेंगे कि मुझे कोई सहानुभूति नहीं है उस आदमी से, और इस प्रकार का सहानुभूति नहीं रखना कोई ना तो व्यक्तिगत ईर्ष्या है, बल्कि एक जागृत नागरिक के तरीके मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के नेता को आज से 6 महीने पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ईडी ने बहुत संयम दिखाया और इनको पहले भारत की जनता के सामने एक्सपोज कर दिया कि इस आदमी को कुर्सी का कितना बड़ा लालच है। आज दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत की जनता की दृष्टि से केजरीवाल जैसे राजनीतिज्ञ को राजनीति करने देना देश के लिए कितना अहित है। मैं एक भी उस प्रकार के बात को आपके सामने नहीं रखूंगा जो हल्के स्तर का हो, कि मैं ये कहूं कि बच्चों की कसम खाता हूं, मैं नहीं लूंगा कोई प्रकार का सिक्योरिटी। नहीं, मैं दोस्तों यहां ये बात करने आया हूं कि केजरीवाल जैसे नेता को अगर राजनीति करने दिया जाए तो ये देश के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आज इसीलिए मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई है, मैं आज बहुत खुश हूं कि एक कट्टर बेईमान नेता को आज ईडी उसके सही जगह पे पहुंचा दिया। दोस्तों, शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं कि आप पहले यह सोचिए कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिज्ञ बनने के पहले भारत की जनता से क्या क्या वादा किया था। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एक जन लोकपाल लेकर आऊंगा। इनका जन लोकपाल आज 10 साल हो गया, अभी तक नहीं आया है। ये बार बार कहा करते थे कि अगर कोई भी प्रकार का हमारे पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगता है तो मेरा अपना आंतरिक लोकपाल होगा, वो जांच करेगा। आप देख लिए कि आंतरिक लोकपाल इनके यहां कैसा है। मैं जड़ पे प्रहार करना चाहता हूं दोस्तों, और मैं आगे बताने के पहले एक बार यह भी कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो मंद भक्त लोग अभी जो बाहर में बचे हुए हैं, वो बार बार यही कहेंगे कि बीजेपी में भी ऐसा है, कांग्रेस में भी ऐसा है। तो उनके लिए सबसे पहला जवाब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस अरविंद केजरीवाल के तरह खड़ा होकर के अपने को नैतिक बताने का प्रयास नहीं किया ना, जितना यह बताने का प्रयास किया है। इसलिए प्रश्न अरविंद केजरीवाल से होता है। सबसे पहला दोस्तों याद करिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ही यह कहा था कि देश में लोकतंत्र आना चाहिए। देश में पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र कैसे आएगा। आप ये बताइए कि ये शख्स इतना बड़ा तानाशाह है कि आज 12 साल से ये लोग क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक बना हुआ है। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?
क्या कांग्रेस के नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी चल रहा है? जैसे वहां 20 साल तक सोनिया गांधी एक ही पद पर बैठी रही थी, वैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर यह व्यक्ति बैठा हुआ है। यह कौन सा लोकतंत्र है? जरा सोचिएगा कि इस प्रकार का व्यक्ति कब बदल जाए। और इनको शर्म भी नहीं आता है, राजनीतिक शर्म जिसको कहिएगा। जब इनसे प्रश्न पूछिए तो मुस्कुराने लगता है। आप जरा सोचिए, हम लोग एक निम्न मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक राजनीतिक निम्न मानसिकता वाले व्यक्ति को सत्ता दे दिए थे। आप जरा सोचिए कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करने आ गई। अरे भाई, जनता के पीछे क्यों छुपना चाहते हो? जनता तुमको चुन करके मुख्यमंत्री बनाया था कि मुख्यमंत्री बन के घोटाला करने के लिए जनता कहा था? जरा सोचिएगा। ये लोग बार बार यही बहस करेंगे कि दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, दिल्ली के जनता का चुना हुआ जो है व्यक्ति, उसको जो है ईडी गिरफ्तार कर लिया। आपको दिल्ली की जनता अगर चुनी है तो क्या हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता नहीं चुना था क्या? उसके बाद आप देखिए इसके सीक्वेंस को। जब इस व्यक्ति को पहला समन भेजा गया तो मेरा इस राज्य में चुनाव है, इससे बीजेपी जल गया या डर गया। उस राज्य में इनको रिजल्ट क्या आया? तो एक आदमी नहीं जीता, कर्नाटक चुनाव। थोड़े दिन बाद समन आया, हमें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव प्रचार से रोक रही। ये लोग बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा नेता है। वहां क्या हश्र हुआ? अब जब ईडी इनको नोटिस दे रही है तो अब इनको, मैं बजट सेशन में हूं, बजट बनाने में देर हो गया, इनको बजट बनाने में जो है समय की पाबंदी नहीं है, और ये ईडी के सामने पेश होने के लिए बहानेबाजी कर रहे थे। उसके बाद अब जब आया तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से जो है नरेंद्र मोदी घबरा गए। अरे यार, तुम 13 गो सीट पंजाब में, 4 गो सीट दिल्ली में, 17 और 2 गो सीट गुजरात, 19 गो सीट पे चुनाव लड़ रहे हो। तुम जितने सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हो उससे ज्यादा सीट पर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी। जरा सोच करके देखो। तो तुम्हारी लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। एक बार मैं अरविंद केजरीवाल को बार बार कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांको यार। ममता बनर्जी के ऊपर क्यों नहीं ईडी जाती है पूछने, पर्सनल? आज तक ईडी उद्धव ठाकरे के पास क्यों नहीं गया? वह भी तो विरोधी हैं, तुम्हारे पास क्यों जा रहा है? इसका मतलब है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए। मैं तो दिल्ली के सड़कों पे घूमा हूं 10 साल में, और अभी भी मैं परसों ही दिल्ली से आया हूं। 10 साल में इन्होंने, मैं बुराड़ी की सड़कों पे घूमा हूं, कौन सा सड़क ये बना दिए हैं। मुझे तो कई बार आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा पे जो है तरस आता है कि वो बेचारा क्या कर लेगा एक विधायक के रूप में। सबका जड़ ये अरविंद केजरीवाल है ना, जो काम नहीं कर पा रहा है। और जरा सोचिए, दिल्ली को छोड़ करके हर हफ्ते पंजाब में जाकर के भगवंत मान साहब को अपना असिस्टेंट बना देना। यह पंजाब की जनता के साथ जो है अपमान किया था अरविंद केजरीवाल, और आज उसी पंजाब की जनता के श्राप के कारण यह व्यक्ति जेल गया है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं टीवी भी देख रहा हूं। और अंत में दोस्तों, आज मैं यही कहूंगा कि कट्टर बेईमान जो अपने को कट्टर ईमानदार कहता था, उसको अंत में उसके उचित जगह पर पहुंचाने के लिए ईडी ने एक सराहनीय कार्य किया है। मैं जानता हूं, कल ही देखिएगा गुजरात में आम आदमी पार्टी का ईसूदान, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा सब झंडा लेकर के निकलेगा। मैं आज पहले ही प्रश्न पूछ रहा हूं ईसूदान गढ़वी से और गोपाल इटालिया से और चैतर वसावा से कि पहले तुम ये बताओ कि तुम अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछे थे
कि विधानसभा चुनाव के समय जो तुमको 20 लाख रुपया दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, तुमने पूछा कि मेरे आका ये पैसा कहां से आया है? और दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था, मैं तो एक शिक्षक व्यक्ति, कि मैं लोकतांत्रिक आवाज बना करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो है रोज वीडियो बनाऊं। जब मैंने, दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं भी आम आदमी पार्टी के साथ जाकर के कई बार मैंने काम किया है, लेकिन मैं उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। जब मैं करीब जाकर के देखा और एक पढ़े लिखे इंसान की तरह जब मुझे लग गया कि यह व्यक्ति बोलता कुछ है और करता कुछ और है, मुझे ईशुदान और गोपाल इटालिया पे दया आती थी उस समय कि ये दो बेरोजगार लोग, वहां से फंड आता है, उस फंड के लालच में एक बेईमान आदमी को ईमानदार बता करके गुजरात की जनता को भ्रमित कर रहा है। और जब मैं ये जान गया, उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैंने लोकतांत्रिक आवाज की स्थापना ही दोस्तों इसीलिए किया था कि मेरा स्लोगन ही है आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के ताबूत में एक कील ठोक दिया गया है, और बहुत जल्द लोकतांत्रिक आवाज का यह सपना पूरा होगा कि भारत आम आदमी पार्टी मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का खबर कि कट्टर बेईमान जो है वो गिरफ्तार हो गया। कांग्रेस का बी टीम था ये शुरू से दिखाई दे रहा है। आज आप देखिए कि टीवी पर प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि इनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। अरे अपने दादी से पूछे हो, मैं बार बार पूछ रहा हूं प्रियंका वाड्रा से कि अपनी दादी से पूछी हो कि आपातकाल के दौरान जो गिरफ्तार किए थे लोगों को, मेरे नाना को भी गिरफ्तार किया था तुम्हारी दादी, क्या वो संवैधानिक था? अब प्रियंका वाड्रा देश को बताएगी कि कौन सा संवैधानिक है और कौन सा असंवैधानिक है। जिसके दादी के द्वारा लाया गया आपातकाल अपने आप में एक असंवैधानिक चीज है, अब वो आज संवैधानिक बात करती है। तो दोस्तों, आज इतना ही, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मैं आपको बताने आया था। आज मैंने जो सपना देखा था, मुझे लगता है कि मैं 50% अचीव कर लिया हूं। अब बहुत जल्द मैं आपको यही सूचना देने आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ताला लग गया और भारत आम आदमी पार्टी मुक्त हो गया, और भारत को एक तानाशाह से मुक्ति मिल गई, क्योंकि यह भविष्य का तानाशाह हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।